नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रत्नाकर। चलिए आज हम बात करेंगे तुला राशि के सितंबर महीने के राशिफल के बारे में। देखिए, ये जो राशिफल है ये आप अपने नाम जहाँ अपनी चंद्र राशि के हिसाब से देख सकते हैं। और हमने ये जो राशिफल तैयार किया है ना, ये हमने ग्रह गोचर के हिसाब से तैयार किया है, तो इससे आपकी कुंडली का कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कोई भी किसी भी तरह का इशू है जो आपको दिखाई दे रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो आप अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। उसके लिए आप नीचे स्क्रीन पर जो नंबर अवेलेबल है उसमें व्हाट्सएप करके कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकती हो। देखिए, आज हम राशिफल में बात करेंगे बिजनेस की, फैमिली लाइफ की, जॉब की और स्टूडेंट्स लाइफ की और आपके हेल्थ इश्यूज़ की। हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। देखिए, ये वो समय है जब आपने जो भी पीछे कोई भी अधूरे काम छोड़ दिए थे ना, तो अभी आप उनको पूरा कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली जो तुला राशि वाले होते हैं ज़्यादातर वो बिजनेस ही करते हैं, बिजनेसमैन ही होते हैं, तो उनके अंदर एक बिजनेस को लेकर ना एक अलग ही सेंस होती है। तो उनको बिजनेस के अप्स डाउन्स, उतार चढ़ाव के बारे में ज़्यादातर नॉलेज होती ही है। तो बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे ग्रह हमारा साथ नहीं देते, हमारी स्थितियां हमारा साथ नहीं देती है, तो तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो उसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। जब भी हम आपको राशिफल बताते हैं ना, तो उसका ये मोटिव नहीं होता है कि हम आपको राशिफल से डरा रहे हैं, राशिफल बताकर जैसा कुछ है। हमारा मोटिव ये होता है कि हम आपको आने वाले खराब समय के बारे में बता सके, ताकि आप उसका पहले ही कोई निदान कर सके, कोई उसका उपाय कर सके, ताकि वो जो आने वाला खराब समय है ना वो टल जाए, जहाँ हम उससे अपना बचाव कर सके। तो इसीलिए हम आपको ये राशिफल बता रहे हैं। इसलिए किसी को किसी तरह भी डराने का हमारा कोई भी मोटिव नहीं होता है, ठीक है जी। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके इम्प्रूवमेंट होगी। सरकारी काम आपका कोई भी अड़े हुए थे, जैसे कोई टेंडर वगैरह या कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी सरकारी लेन देन था ना, वो भी अभी पूरा हो जाएगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट्स से ही कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और ये आगे चलकर आपको फ़ायदा देंगे। अभी ये समय है जब आपके नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे और इससे आपको आगे चलकर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। पूंजी निवेश के लिए देखिए, थोड़ा सा आप रुक जाइए। अभी कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो थोड़ा सा रुक जाइए, कम से कम इस महीने तो रुक जाइए। और देखिए, पैसा आपका आता रहेगा, बट थोड़ी बहुत परेशानियां भी साथ के साथ रहेंगी ही रहेंगी, तो आपको उनको फेस करना ही है। और ऐसी भी कोई परेशानी नहीं है फाइनेंस से रिलेटेड कि जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो। आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी, बट अभी जैसा समय चला ना, तो थोड़ी बहुत परेशानियां फाइनेंस से रिलेटेड आपकी बनी ही रहेंगी। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट, वैसे तो हम यही सजेस्ट करते हैं कि इस समय आप कोई भी नई इन्वेस्टमेंट ना करें, और अगर आप कर रहे हैं ना तो फिर थोड़ा सोच समझ कर ही कीजिएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बोलेंगे ना कि आप ये इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, और अगर आपका माइंड सेट है ना उस इन्वेस्टमेंट के लिए, तो फिर आपने करनी ही करनी है। चाहे कोई बड़े से बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी आपको बोल देगा ना कि आप ये काम ना कीजिएगा, तो अगर आपका खुद का माइंड सेट है ना, जब आपके ग्रह ही ऐसे चल रहे हैं, तो आपने वो काम करना है। बट कर ही रहे हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, ठीक है जी। अपने खर्च पर कंट्रोल रखिएगा। इस समय आप जितना भी अपने खर्च कंट्रोल कर, जायज़ खर्च कीजिएगा, नाजायज़ खर्च ना कीजिएगा। बिजनेस से रिलेटेड कोई भी आप खर्च कर रहे हैं तो उसमें सोच समझ कर ही कीजिएगा। आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आपको अपना सारे का सारा जो अपना 100% है वो अपने बिजनेस को ही देना है। अभी हम बात करेंगे जॉब की। देखिए, सबसे पहले और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आपके ग्रह बोल रहे हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स से आप सबसे पहले तो बच कर रहिएगा, उसमें इन्वॉल्व ना होइएगा। किसी के साथ भी कोई भी फालतू की बात मत कीजिएगा, बहसबाजी भी ना कीजिएगा। किसी के साथ भी कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जो आगे चलकर बड़ी बात बन जाए, ठीक है जी। वो लगा ना, वो राई का पहाड़ ना बन जाए, तो ऐसा ध्यान रखिएगा। प्रमोशन आपकी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको मिलेगी, सरकार से लाभ भी मिलेगा आपको। और अगर आपकी सरकारी जॉब है तो उसमें भी आपको फ़ायदा होने के योग दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, 100% आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। प्रयासों में आपके सफलता भी मिलेगी ही मिलेगी और आमदनी बढ़ेगी आपकी। अभी हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। देखिए, फैमिली लाइफ के
लिहाज से जैसे में ठीक रहने वाला है, कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। इनफैक्ट सोशल दायरा बढ़ेगा आपका, सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे आपके, मान सम्मान बढ़ेगा आपका, सोसाइटी में एक जो ना रुतबा बढ़ेगा आपका। आपकी लाइफ में नई ऊर्जा, नई शक्ति अभी एक प्रवेश करेगी। आप अपनी लाइफ में एक कुछ नयापन महसूस करोगे। अध्यात्म की ओर आपका ध्यान जाएगा। फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। चाहे आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो फैमिली आपका साथ देगी ही देगी। बट सबसे बड़ी बात, आपको अपने खर्च कंट्रोल करने, जायज़ खर्च कीजिए, ना जायज़ खर्च ना कीजिए। देखिए इसमें आपके खर्च बढ़ने वाले हैं तो सोच समझ कर ही खर्च कीजिएगा। ये ना कि खर्च वो आमदनी अठन्नी वाला वो सही हिसाब ना हो, तो खर्च अपने सोच समझ कर ही कीजिएगा। मेडिसिन पर भी खर्च होने के योग दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं पे गोचर के हिसाब से। तो अगर हाँ, आपके लाइफ पार्टनर के को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं और मेडिसिन पर भी, हॉस्पिटल पर भी खर्च हो सकता है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। और किसी के साथ भी कोई भी कटु शब्द ना बोलिएगा, अदरवाइज भी प्रॉब्लम हो सकती है। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। संतान के लिए ये समय ठीक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ा इशू दिखाई नहीं दे रहा है। किसी के साथ बहसबाजी ना कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बढ़िया रहने वाला है। सरकारी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये समय ठीक है। अभी 15 तारीख तक तो ठीक ही है। मेहनत से ही सफलता मिलेगी। आपको केयरलेस नहीं होना है। इन बिटवीन अपना सारे का सारा आपको 100% अपनी जॉब को देना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है जी। अभी हम बात करेंगे हेल्थ की। टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, ओवर थिंकिंग, इन सब से आपको थोड़ा बचकर रहना है। और अगर है तो कोशिश कीजिए मेडिटेट करने की। मेडिटेशन से हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। मेडिटेशन कीजिएगा और मॉर्निंग वॉक कीजिएगा। काफ़ी जो आपका मूड चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा आपको हेल्थ के प्रति ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और लापरवाही आपको किसी भी तरह की हेल्थ को लेकर नहीं करनी है। तो ये था हमारा तुला राशि का सितंबर महीने का राशिफल। नेक्स्ट राशिफल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।